अच्छे व्यवहार तथा अनुशासन की भावना का विकास। ठीक है, जैसे अच्छा व्यवहार है, अच्छे व्यवहार में जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया, आपको पता है, कहते हैं ना कि अच्छा व्यवहार करोगे तो बदले में अच्छा व्यवहार लोगे। आपको ये पता है, आपको पहले से संबंध स्थापित है इन बातों में कि अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार ही दूसरे आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो आप ये सब करते हो। इसी तरह से आदत है आपकी कि अगर सुबह देर से उठे तो मम्मी की डांट लगनी है, ब्रश नहीं किया तो मम्मी की डांट लगनी है, फेल हो गए क्यों तो पापा की डांट पड़नी है, होता है ना। तो आपका संबंध स्थापित है कहीं ना कहीं, आपको जो शिक्षा दी गई है उससे। ठीक है, तो यही इसमें कहा है कि इस थ्योरी के द्वारा हम बच्चों में आदतों का निर्माण करा सकते हैं जैसा हम चाहें। एक विद्वान ने कहा है ना कि मुझे एक खाली दिमाग वाला बच्चा दे दो, जैसा मैं बनाना चाहूँगा उसे बना दूंगा। किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है, जो इसी उसमें है एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने ये कहा है। भाषाओं को सीखना, इसमें क्या कहा गया, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति पर थोड़ा ज़्यादा बल है। मैंने एक छोटा बच्चा है और उसको बताया, देखो बेटा ये जो बॉल टाइप आपको दिख रहा है इसे ग्लोब बोलते हैं, ये जो आपको दिख रही है गोल शेप में इसे टेबल बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसे बैग बोलते हैं। बच्चा पूछता है ना आपसे स्टार्टिंग में, अगर छोटा बच्चा यहाँ आ जाता है तो वो क्या पूछता है कि ये क्या है, ये दिख गया तो ये क्या है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है क्या तक सीमित रहता है, जब थोड़ा बड़ा होगा तो क्यों है, फिर उसके क्यों का जवाब दो कि क्यों है, फिर क्यों पे पहुँचता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम उसको रटा देते हैं कि इस चीज़ को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बच्चा वो सीख जाता है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने इसके साथ उसका संबंध स्थापित किया कि इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोब। अब दोबारा तिबारा जब उसे कई बार रटवाया गया कि क्या बोलते हैं ग्लोब, क्या बोलते हैं ग्लोब, तो वो आगे जाके क्या बोलेगा, ग्लोब। इसको बोल नहीं बोलेगा, इसको ग्लोब ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ग्लोब के साथ उसका संबंध स्थापित कराया है वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से इसमें कुछ शेप दी हुई हैं कि इसे क्या है, जैसे मिट्टी की कुछ गोलियां बना लें कि ये क्या है, कि गोली है, अगर उस मिट्टी को फोड़ दिया जाए तो क्या है, वो मिट्टी बन गई। तो बच्चे को कुछ पिक्चर दिखा के उसको ये ज्ञान करा सकते हैं, एक तरह से रटाना है इसमें। ठीक है, विषयों का ज्ञान कराना, इसमें ये बताया कि उन विषयों जिसमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को मैंने अभी क्लियर किया है कि ये थ्योरी सूझ के सिद्धांत से अलग है, उसके लिए यह सिद्धांत सहायक है, जैसे सुलेख का अभ्यास। बच्चे को मैंने बताया कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बच्चे ने रट लिया। अब मैं उसे बता रही हूं ए लिखते कैसे हैं, ए। अब बार बार मैंने उसे अभ्यास कराया कि मैं बोलूंगी ए तो तुम्हें यही लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसका। ए तो उसने वही लिखा, ए तो उसने वही लिखा। तो क्या हुआ, उसका इस आकृति के साथ संबंध स्थापित हो गया और उसे पता चल गया कि जब ए कोई बोलता है तो ए की शेप यही होती है। इसी तरह से बी अगर मैं बना रही हूँ तो बी की शेप वही होती है, जो अब मैं उसको सिखाऊंगी बच्चे को। ठीक, तो इसमें जैसे देखिए ये डिक्टेशन वगैरह, जैसे ये इसमें लिखा है कम, बच्चा भी इसमें लिख रहा है कम, एट, इसकी कॉपी कर रहा है सेम। इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि उसकी कॉपी करता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस ये थ्योरी ज़्यादातर यही कहती है कि सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा विकसित नहीं करनी है, उद्दीपक सामने दिखाना है और उसको क्रियाशील होते जाना है। दृश्य श्रव्य सिद्धांत पर आधारित। दृश्य श्रव्य सिद्धांत सामग्री के उपयोग से संबंधीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके साथ किया कि आपको कोल्ड ड्रिंक दी, फिर टॉफ़ी दी, फिर घंटी बजाई, फिर बल्ब जलाया, तो अगर मैं इन सबको बल्ब को ना दिखा के मैं कहती बल्ब जल रहा है, खाली बोलती, तो क्या प्रभाव होता? नहीं होता। एक दृश्य श्रव्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए। घंटी की मैंने आवाज़ बजाई है, यहाँ बजाई है, तब जाके आपका ध्यान गया, और मैं ऐसे कहने लगूँ घंटी बज रही है, तो आपको कहाँ बज रही है? कुछ नहीं, आपकी तरफ से वो रेस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इसमें टीचर ये पढ़ा रही है, देखिए ये देखिए यहाँ पर भी एक टेलम ये है हमारा, इसमें पाचन तंत्र दिखाया हुआ है। तो बच्चे को अगर तुम बताओगे कि हमारे शरीर के अंदर की संरचना कैसी है,
लीवर कहाँ पर है, बड़ी आंत कहाँ पर है, किडनी कहाँ पर है, ठीक है, ये सब हम उसको दृश्य सामग्री के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो वो उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसके अंदर की संरचना अगर मैं पढ़ाने लगूँ आपको और फिर आपसे पूछूं तो आप एकदम क्लियर उसको बता पाओगे, क्योंकि देखा है। इसी तरह से श्रव्य सामग्री, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि छोटे बच्चे प्रोजेक्टर पर कुछ देख रहे हैं, उनसे संबंधित ही कोई स्टोरी, कार्टून स्टोरीज में दिखाई जा रही है। ये आपके साथ भी होता है कि यहाँ अगर मैडम लगातार पढ़ा रही हैं तो आप बोर होने लगते हो, और यदि 3 घंटे की मूवी यहाँ पर चला दी जाए तो बोर नहीं होगे और वो याद रहेगी आपको। अगर आपका दोस्त कहने लगे 6 महीने बाद चलिए मूवी देखने चल रहे हैं, अरे वो देखी हुई है, सारी याद है, लेकिन 6 महीने बाद मैडम का लेक्चर याद नहीं रहता, वो भूल जाते हो, क्योंकि एकदम मन से आपने उसके साथ संबंध स्थापित नहीं किया है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि दृश्य श्रव्य सिद्धांत पर आधारित है।